जय श्री कृष्ण। आज हम सरल विधि से संस्कृत में गिनती जानेंगे, क्योंकि संख्या का प्रयोग जगह जगह पर होता रहता है। जैसे संकल्प में किसी ग्रह का जप ही करना है तो उस ग्रह की जप संख्या संकल्प में लेना होता है, या अन्य कहीं पर भी संख्या की आवश्यकता होती रहती है। तो इसलिए अत्यंत सरल विधि से हम संस्कृत की संख्या जानेंगे। सबसे पहले हमको 10 तक संख्या जान लेना चाहिए। तो 10 तक जानने के लिए जैसे एक को एकः भी बोलते हैं और प्रथमः भी बोलते हैं, 2 को द्वि भी बोलते हैं, अद्वितीयः भी बोलते हैं, 3 को त्रि भी बोलते हैं, तृतीयः भी बोलते हैं, 4 को चतुर भी बोलते हैं, चतुर्थः भी बोलते हैं, 5 को पंचन भी बोलते हैं, पंचमः भी बोलते हैं, 6 को षष्ठ भी बोलते हैं और षष्ठः भी बोलते हैं, 7 को सप्तन भी बोलते हैं और सप्तमः भी बोलते हैं, 8 को अष्टन बोलते हैं और अष्टमः भी बोलते हैं, 9 को नवन भी बोलते हैं और नवमः भी बोलते हैं, 10 को दसन भी बोलते हैं और दसमः भी बोलते हैं। तो जब हमारी ये 10 तक संख्या कंप्लीट हो जाती है तो आगे हमको बहुत आसान हो जाएगा। कि जैसे 10 के बाद एकादशन भी बोलते हैं 11 को, और एकादशः भी बोलते हैं। ये जो हम 2 बताते हैं तो 2 में दोनों शुद्ध हैं। चाहे हम एकादशन बोल देंगे 11 को, ये भी शुद्ध है, एकादशः बोलेंगे एकादशः तो ये भी शुद्ध है। अब ठीक इसी प्रकार से यदि आप 10 को दसन बोलते हैं तो एकादशन, द्वादशन, जैसे 11 को एकादशन, 12 को द्वादशन, 13 को त्रयोदशन, 14 को चतुर्दशन, 15 को पंचदशन, 16 को षोडशन, 17 को सप्तदशन,
18 को अष्टदशन, और जब 19 आता है तो 19 को नवदशन भी बोल सकते हैं, और एकोनविंशति भी बोल सकते हैं। एकोनविंशति का मतलब ये होता है एक नहीं है 20 में। तो कहने का मतलब हो गया कितना? 19। अच्छा, ये आपने जो दशन बोला है तो दशन के हिसाब से हो गया। यदि आप दशमः दशः लगाते हैं तो एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टदशः, नवदशः भी बोल सकते हैं, नहीं तो एकोनविंशः 19 को, और आगे तो विंशति ही विंशः। अब यदि विंशति बोले हैं तो एकविंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, या एकोनत्रिंशत्। ये एकोनत्रिंशत् माने 29, त्रिंशत् माने 30, मतलब नवविंशति भी बोल सकते हैं, एकोनत्रिंशत् भी बोल सकते हैं। तो अब जब 30 तक हो गया तो एक त्रिंशत् तो हो गया, उसी में 1 2 3 4 लगाते जाना है। एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, अथवा नवचत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं। एकोनपंचाशत्, एक पंचाशत्, एकोनपंचाशत् 49, फिर 50, फिर अब 50 में ही 1 2 3 लगाते जाना है। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, एकोनषष्टिः, षष्ठी। तो षष्ठी माने 60। अब इसमें 1 2 3 लगाते जाना है। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, अथवा एकोनसप्तति। सप्तति माने 70। अब इसमें 1 2 3 4 लगाते गए। एक सप्तति, दो सप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, अष्टसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनाशीति। आशीत, एकाशीत, द्वयशीत, त्रयशीत, चतुर्शीत,
पंचाशीत, षड्शीत, सप्ताशीत, अष्टाशीत, एकोननवति, नवति, एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, एकोनशतम। शतम। तो ये आपकी 100 तक संस्कृत में संख्या हो गई। अब 100 को शतम बोलते हैं, 200 को द्विशतम, 300 को त्रिशतम, 400 को चतुर्शतम, 500 को पंचशतम और 1000 को सहस्रम। इस प्रकार से आपकी ये बहुत ही सरल विधि से संख्या हो गई और इसको आप सब तैयार कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।